हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, आज से हम शुरू करने वाले हैं कार्बनिक रसायन, जिसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यही मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। ओके, और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा आप देख रहे हैं इनका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन, अर्थात ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मीथेन है CH4, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। C2H4 अर्थात एथिलीन, इसमें भी आप देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन है। और अगला जो एग्जाम्पल है वो है एसिटिलीन का C2H2, इसमें भी आप देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन है। ये सब क्या है, ये सब के सब हाइड्रोकार्बन के ही एग्जाम्पल हैं। अब आइए जानते हैं इनके प्रकार। तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अर्थात जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बारी बारी से जानते हैं कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो क्या होता है और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो क्या होता है। फिलहाल आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे जानेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट आइए जानते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं। तो देखिए जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं इन्हें आप एल्केन्स भी कह सकते हैं। ओके, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन्स क्या होते हैं। तो वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स कहलाते हैं। ओके, तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में केवल क्या हो, एकल बंध अर्थात सिंगल बॉन्ड होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स कहलाते हैं। और जो एल्केन्स होते हैं इनकी खास बात क्या होती है, इनकी खास बात ये होती है कि ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते हैं, इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम आपको समझाते हैं कि एल्केन्स होते क्या हैं। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर एल्केन्स के, जैसे CH4 अर्थात मेथेन, C2H6 अर्थात एथेन, C3H8 यानी प्रोपेन आदि। ये सब जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर आप कह सकते हैं कि एल्केन्स के उदाहरण होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जो एल्केन्स होते हैं इनके सामान्य सूत्र क्या हैं और आप कैसे पता करेंगे कि कोई दिया हुआ जो कंपाउंड है वो एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं कि एल्केन्स के सामान्य सूत्र। तो देखिए एल्केन्स का जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+2। ओके, तो आपको याद रखना है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ओके, तो अगर हम इस CnH2n+2 में n बराबर क्या रख दें, 1 रखें। ओके, क्या रखें, 1, तो क्या बनेगा। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो एल्केन होते हैं ये तो मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, और इनमें क्या लगाते हैं, हम n लगाते हैं। ओके, और आप पहले यहाँ पर एक ये देखिए, यहाँ पर जो कार्बन के जो नंबर्स दिए हुए हैं आप इनको देखिए। तो देखिए यहाँ पर संख्या 1 2 3 तक आपके जो है इस कैमरे में आ रहा है। इसके आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे C1 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो एल्क होगी, ये जो आप इधर देख रहे हैं राइट तरफ, तो ये जो एल्क होगी कार्बन 1 को हम मैथ कहेंगे। ओके, जो C2 होगा इसमें जो एल्क का नाम होगा उसे हम क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। अगर C3 है तो उसे हम कहेंगे प्रोप। अभी मैं आपको पूरी दिखाऊंगा, 10 तक आपको कम से कम ये याद करनी है। फिलहाल आप 3 तक ही देखिए, मैं आपको 10 तक भी आपको बता दूंगा। तो देखिए अगर हमें क्या करना है, अगर हमें एल्केन्स के जो है क्या करना है, ये पता करना है कि जो दिया हुआ कंपाउंड है वो एल्केन है या नहीं है और उनका नाम लिखने हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया इनका सूत्र क्या है, CnH2n+2 होता है। ओके, तो हमें क्या करना है, इस CnH2n+2 में n बराबर कितना रखना है, 1 यानी 1 रखना है। तो देखिए जहाँ भी n होगा क्या होगा, n वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो देखिए CnH2n+2 हमारा फॉर्मूला है एल्केन का, तो हमने क्या किया, जहाँ पर n है वहाँ पर रख दिया 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, हमने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चिन्ह लगाया है। तो C गुना 1 H2n अर्थात H2 n की जगह कितना जाएगा, गुना 1 और +2, ये ऐसी का ऐसी रहेगा +2। ओके, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे दिखाऊंगा।
ठीक, इसमें कार्बन 3 तक ये आपकी काउंटिंग आई है, आगे की जो काउंटिंग है वो आगे आएगी इसमें ये। तो देखिए स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर रख दिया, तो सी की 1 में गुना करेंगे तो सी ही रहेगा, 2 की गुना 1 में करेंगे तो CH2 हो जाएगा, +2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH4। तो जो CH4 है उसका नाम हमें जब लिखना होगा तो यहाँ पर देखेंगे हम कार्बन कितना है, 1 है, और कार्बन 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, एल्क, हम लिखते हैं मैथ, साथ में हमें क्या जोड़ना होता है, एन। तो देखिए अगर हमें किसी भी एल्केन का नाम लिखना है तो हम क्या करेंगे, एल्क प्लस एन। एल्क क्या होगी, जो कार्बन की जो श्रृंखला होगी, जो संख्या होगी उसे हम एल्क कहेंगे। जैसे कार्बन 1 के लिए हम लिखेंगे मैथ, 2 के लिए लिखेंगे एच, 3 के लिए लिखेंगे प्रोप, और 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए हैप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 और 10 के लिए, 9 के लिए नॉन होता है, और 10 के लिए होता है डैक। मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा, कैमरे में केवल 8 तक आ रहा है, फिलहाल आप इतना देखते चलिए। तो देखिए, तो जो CH4 है उसका नाम हो जाएगा मीथेन। ये तो आपको पता लग गया होगा मीथेन क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन 1 है तो इसलिए हमने मैथ लिखा, और एन इसमें हमें लगाना है। ओके, क्या लगाना है, एन। एन जो होता है इसका जो है वो अनुलग्न होता है, अनुलग्न यानी जो बाद में लगता है, एल के साथ में क्या जुड़ेगा, एन जुड़ेगा। ओके, एन से हमें पता लगता है कि जो दिया हुआ कार्बनिक यौगिक है ना, वो क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन। ओके, तो जो CH4 है इसका नाम हो जाएगा मीथेन। अब इसका देखिए सूत्र, यहाँ पर एक सूत्र होगा, क्या सूत्र होगा इसका ये भी देख लेते हैं। तो देखिए संरचना सूत्र क्या होगा इसका, तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है आपको दिखाया हुआ है। देखिए एक बात आपको समझ लेने की, जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बंध बनाता है। हाइड्रोजन सिर्फ 1 बंध यानी 1 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मीथेन में जो कार्बन है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, चारों हाइड्रोजन के साथ अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है इस कार्बन ने 1 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाया है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, इसके साथ। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो कार्बन होगा वो 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन सिर्फ 1 ही बॉन्ड बनाएगा। तो अब आगे देखिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस बार हमने अब की बार यहाँ पर n बराबर 2 रखना है इसी सूत्र में। तो इस वाले फॉर्मूले में हमने रखा है n बराबर 2। तो देखिए n की जगह हमने 2 रख दिया तो 2 हो गया, यहाँ पर भी n की जगह हमने 2 रख दिया, और प्लस में 2 है ही हमारा, तो ये जाएगा C2, 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये जाएगा C2H6, जिसका नाम होगा, कार्बन के 2 हैं तो 2 के लिए मैंने अभी आपको बताया था, 2 के लिए हम यूज करते हैं एथ का। ओके, एल क्या होता है हमारा, एथ, और साथ में क्या जुड़ेगा, एन, तो ये हो जाएगा एथेन, इसका नाम हो जाएगा एथेन। और अगर हमें इसका संरचना सूत्र लिखना है तो देखिए 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन को हम क्या करेंगे, एकल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड से हम इनको जोड़ लेते हैं, और हाइड्रोजन कितने 6 हैं तो इन सबको भी जो हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ 1 ही बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस कार्बन के 4 बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 1 2 3 4, और प्रत्येक जो हाइड्रोजन है इनमें सभी हाइड्रोजन का जो है सिर्फ 1 ही बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड बना है, आप ये कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है हमारा दिया हुआ दूसरा जो कंपाउंड है C2H6, यदि हमने n बराबर जब 2 रखा है सूत्र में, तो हमारा जो सूत्र आया वो आया है C2H6, जो कि क्या है, एक एल्केन है, उसका नाम क्या है, एथेन है। ओके, बाकी C9 का भी आप इसमें देख सकते हैं, नॉन होता है NON, और C10 की जगह हम एल्क यूज करते हैं डैक, DEC डैक। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं कि ये योगात्मक अभिक्रिया जो है कैसे नहीं देते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है पहले मीथेन का। तो देखिए CH4 है, इस पर हमें हाइड्रोजन की योगात्मक अभिक्रिया दिखानी है। योगात्मक अभिक्रियाएँ ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिन पर हम क्या करें, हम किसी भी दूसरे परमाणु का क्या कर दें, योग कर दें, उन पर जोड़ दें। ओके, तो क्या इस पर जो हाइड्रोजन परमाणु है वो जुड़ सकता है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ऑलरेडी कार्बन ने पहले ही 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो है कोई भी दूसरा हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ सकता है। 4 बॉन्ड जो है पहले ही कार्बन के बने हुए हैं चारों हाइड्रोजन्स के साथ। ओके, तो इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अब कोई अभिक्रिया नहीं होगी, अर्थात नो रिएक्शन। ओके, देखिए जो ये मेथेन है, मेथेन होता है एल्केन, और एल्केन क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त का मतलब होता है भरा हुआ, अर्थात जो ऑलरेडी पहले ही भरे हुए हैं। जब इन पर पहले ही क्या है, कोई जो है हाइड्रोजन परमाणु अटैच है, तो दूसरा हाइड्रोजन परमाणु इस पर कैसे अटैच हो जाएगा, क्योंकि
जब कार्बन के पहले ही 4 बॉन्ड बन चुके हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर अगला एक एग्जाम्पल और मैंने लिया है एथेन का। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन इधर हैं, 3 हाइड्रोजन ये इधर हैं। क्या इस पर हम जो है ये H2 को इस पर जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि कार्बन ने ऑलरेडी पहले ही 4 बॉन्ड बनाए हैं। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हैं 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड बने हैं 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ, और एक एक इन दोनों को परमाणुओं का जो कार्बन जो एक बॉन्ड बना हुआ है इन दोनों कार्बन परमाणु का, वो बना हुआ है कार्बन के साथ में ही, है ना। इन दोनों कार्बन ने एक एक बॉन्ड किसके साथ बनाया? खुद अपने अपने साथ में बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रत्येक के 4 बॉन्ड पहले ही ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इसलिए इन पर कोई भी योगात्मक अभिक्रिया संभव नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है नो रिएक्शन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या फिर आप कह सकते हैं जो एल्केन होते हैं, ये ये जो है योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी क्लास। इससे अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा एल्कीन और एल्काइंस क्या होते हैं। तो अगर बच्चों आपको हमारी क्लास अच्छे से समझ में आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी साथियों में शेयर करें। यदि आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं स्कूल के ग्रुप में, तो आप उस ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी मैं आपको मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और हाँ, ये हाइड्रोकार्बन का पहला वीडियो था। ओके, तो इसकी अभी जो है एक वीडियो और आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।